हाय गाइस, वेलकम टू नेटवर्क क्लासेस। नेटवर्क क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, जो टाइम एंड वर्क का चैप्टर हमारा था समाप्त हो गया है। आज हम नए चैप्टर के साथ आए हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वह है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति देखिए, एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं। नॉर्मल क्वेश्चन आज होंगे, उसके आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो इसमें टॉपिक वाइज हम चलेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, पहले हम ये जानेंगे कि नंबर जो है, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, इन सारी संख्याओं के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद टॉपिक वाइज टॉपिक हम पढ़ेंगे। इसमें कुछ टॉपिक है जैसे नंबर ऑफ जीरो, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, डेसिमल टू फ्रैक्शन, जितने भी सारे हैं एक एक अलग अलग वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए आज शुरू करते हैं नंबर सिस्टम का। पहले हम मेथड जानेंगे, पहले वह संख्या जानेंगे, कौन सी संख्या नेचुरल नंबर है, कौन सी संख्या होल नंबर है, ये सारे चीज हम जानेंगे। चलिए देखिए, पहला हमारा है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश भी बोलते चल रहे हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं कि जो संख्या हमारी गिनती की होती है वह संख्या हमारी क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। यानी जो गिनती की संख्या होती है वो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, यानी कि गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है। एक से लेके आप अनंत तक बढ़ाते हुए चले जाइए, ये हमारा क्या है? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। दूसरा हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर, पूर्ण संख्या क्या है? एक डिफिनीशन के तरह हम बता रहे हैं, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि हम जीरो और मिला देते हैं तो वह हमारा पूर्ण संख्या होता है। यानी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, उसमें जीरो और मिला दिया जाए, यानी हमारा हो जाएगा, जैसे हम कहें प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 डैश डैश, यानी इसमें अगर जो हम जीरो और मिला देते हैं तो यह हमारा क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। तो कहने का मतलब यह है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सभी पूर्ण संख्या में जीरो है, तो जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। यानी कि जितने भी प्राकृतिक संख्या है वह हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या को हम प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो है लेकिन प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं है। इसलिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, तीसरा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, ये हमारा क्या है? पूर्णांक संख्या। अब ये नहीं कहेंगे पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या, दोनों डिफरेंस है। पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या दोनों डिफरेंस होता है। तो पूर्णांक संख्या हमारा क्या होता है कि डिफिनेशन के टाइप हम हर संख्या बता रहे हैं, और डिफिनेशन जैसे होता है इस टाइप बता रहे हैं, और उसका एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं, आप उसको नोट भी कर लीजिएगा। जैसे पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान और हम मिला देते हैं तो वह हमारा क्या होता है? पूर्णांक संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक और हम मिला देते हैं तो वह हमारा क्या होता है? पूर्णांक संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के समूह में, यानी कि पूर्ण संख्या हमारा क्या होता है? 0 1 2 3 4 5। उसके बाद इसमें प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक, यानी -1 -2 -3 -4
-5 ऐसे आगे हम जैसे इधर कर देते हैं तो ये हमारा क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है। यानी कि जो इसका मान प्लस और माइनस दोनों हो वह हमारा क्या है, पूर्णांक संख्या है। अब इसमें भी थोड़ा सा होता है कि क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती हैं, तो हाँ आप यस लिखेंगे कि सारी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में माइनस नहीं होता है, इसलिए सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा नंबर है। आगे हमारा आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम p/q के रूप में लिख सके और q का मान 0 ना हो, उस संख्या को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जिस संख्या को p/q के रूप में p/q के रूप में लिख सके और q का मान क्या हो, 0 ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। जैसे 1/2, 3/5, 2/5, ऐसे हम बहुत सारी संख्याओं को लिख सकते हैं। यानी कि जिसे हम p/q, देखो यहाँ q का मान क्या है, p/q के रूप में भी है और q का मान कोई 0 है, हर q हर है ना, देखिए डिनोमिनेटर इसका कोई 0 है नहीं है, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या। कहने का मतलब ये है कि जिसे हम p/q के रूप में लिख सके वह उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। इसके बाद आपका आता है अपरिमेय संख्या। ये आपका हमारा था चौथा और ये आपका पांचवा। देखिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सके, लेकिन अपरिमेय जो संख्या होगी इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी उसे हम p/q के रूप में ना व्यक्त कर सके, वह हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण पाई का मान आता है, पूछा जाता है पाई एक परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है, तो पाई हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। और √3, √5 ये सब हमारे क्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर से देखिए ये जो पाई है, पाई का मान आपका होता है 22/7। अगर जो 22/7 पूछा जाए तो ये तो परिमेय संख्या हो गया, 22/7 परिमेय में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, ये 22/7 इसमें आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई p/q के रूप में लिख सके, p/q के रूप में है, तो ये क्या है, q का मान 0 भी नहीं है, यानी ये परिमेय संख्या में आ गया। ये जो मान होता है इसका एक मान और होता है, क्या होता है, 3.141 ऐसे करके होता है, तो ये लगभग में 22/7 है, तो ये लगभग में आ जाता है, ठीक है। इसलिए यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस समझ लिए जो मान रखा गया ये लगभग में इसका मान होता है, इसलिए ये क्या है, 22/7 को पूछा जाए तो ये हमारा होता है परिमेय संख्या, पाई को पूछा जाए तो अपरिमेय संख्या होता है। उम्मीद है इतनी चीज आपको समझ में आई होगी, कोई चीज दिक्कत ना हो, इसलिए हम हर चीज को तोड़ के बता दे रहे हैं। अगर कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसकी सुधार की जाएगी। चलिए आगे कुछ फैक्टर हैं उसको भी देखा जाए। इसमें भी थोड़ा सा है जो हमने पीछे भी पढ़ाया है कि इसके पहले जो है हमारा पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या हमारा परिमेय संख्या होता है। क्यों? पूर्णांक संख्या अगर जो -3 है तो हम /1 कर सकते हैं, /1 कर सकते हैं, तो एक क्या है, q का मान 0 थोड़ी ना है, 1 है, इसलिए यह भी हम परिमेय, यानी पूर्णांक संख्या जो है उनको हम परिमेय संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन सभी परिमेय जो परिमेय है वह पूर्णांक नहीं होता है, क्योंकि पूर्णांक में बटे नहीं चाहिए, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, इसलिए परिमेय संख्या पूर्णांक हम नहीं कह सकते, लेकिन पूर्णांक संख्या को परिमेय संख्या कह सकते हैं।
ठीक, उम्मीद है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं, और कुछ नंबर हैं उसको भी जानना जरूरी है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए देखिए, आता है सम संख्या। क्या आता है? सम संख्या। सम संख्या इवन नंबर, इवन नंबर। सम संख्या को इवन नंबर भी कहते हैं। सम संख्या सीधे सीधे जाने, जिसमें 2 से भाग चला जाए, वह हमारा क्या है? सम संख्या है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे ऐसे आगे तक, यानी जिसको हम 2 से वह क्या हो, भाज्य हो, 2 से वह विभाजित हो, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? इवन नंबर, सम संख्या कहेंगे। ठीक, उसके बाद आता है विषम नंबर, विषम संख्या। विषम संख्या, ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर। विषम संख्या जो 2 से ना कटे, जो 2 से कटे वह हमारा सम संख्या, जो 2 से ना कटे वह हमारा विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे आगे तक बढ़ाते हुए चलेंगे। ये हमारा क्या है? विषम संख्या, ऑड नंबर। यानी कि जो 2 से विभाजित है वो हमारा सम है, जो 2 से विभाजित नहीं वो विषम है। ठीक, इसके बाद आपका आता है अभाज्य संख्या। क्या आता है? अभाज्य, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या वह संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे, वह संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे, ऐसे संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे आगे। अब इसमें 1 नहीं आएगा। कितने लोग बोलते हैं कि 1 क्या है? अभाज्य संख्या है, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या वह 2 होती है। यहां से भी क्वेश्चन आता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। कितने लोग 1 बोलते हैं? तो 1 नहीं है, ये अपने दिमाग में बैठाइए। ये जो संख्या है 2, वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। यानी कि जो संख्या अपने से कटे और 1 से कटे, वह संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या कही जाती है। ठीक, उम्मीद है इतनी चीजें आपको पसंद आई होगी। आगे कुछ है भाज्य संख्याओं की, जो कौन संख्या भाज्य है और कौन संख्या किससे कट रही है, कुछ संख्याओं को हम इसमें देखेंगे। देखिए वह संख्या कौन कौन सी है। कुछ संख्याएं हैं जिसको हम कैसे विभाजित होती है, तो पूरे को भाग देने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं। तो इसके लिए हम कुछ संख्या बता रहे हैं, जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ। ऐसे ऐसे कुछ संख्याएं हैं, उनको जानना आपको जरूरी है कि तुरंत भाग देंगे वह संख्या इससे डिवाइड है कि नहीं है, वो चीज़ें वो सीधे सीधे हमें क्या होगा? पता चल जाएगा। जैसे 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य संख्या, 2 से विभाज्य संख्या कोई भी नंबर होगा वह 2 से विभाज्य तब होगा जब उसका लास्ट नंबर 2 से विभाजित होगा या सम संख्या होगा, तो वह संख्या क्या होगी? 2 से विभाज्य होगी। जैसे हम कोई एक एग्जांपल ले रहे हैं, 1 2, पूछा जाए यह संख्या 2 से विभाज्य है, तो इसका हम लास्ट नंबर देखेंगे। कौन सा? लास्ट नंबर देखेंगे कि यह लास्ट नंबर 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर जो हो रहा है तो ये जान लीजिए कि यह पूरी संख्या हमारा 2 से क्या होगा? डिवाइड होगा। तो ये देखिए लास्ट नंबर 6 है, 6 2 से क्या होता है? डिवाइड होता है, इसलिए यह पूरी संख्या क्या है? 2 से विभाज्य है। यानी कि 2 से विभाज्य लास्ट डिजिट, अगर जो उसका लास्ट इकाई संख्या अगर जो कट रही है 2 से, डिवाइड हो रही है, तो वह पूरी संख्या 2 से क्या होगी? विभाज्य होगी। ठीक, आगे देखिए कुछ ऐसे हैं, हम उनको एक
एक साथ बता रहे हैं, कुछ ऐसे हैं उनको एक साथ बताएंगे, ठीक है। तो देखिए 2 के बाद हम 3 नहीं बता रहे हैं, चौथे पे चले जा रहे हैं। हम चौथा बताए 4 से विभाज्य, 2 से विभाज्य, 4 से विभाज्य। हम 3 क्यों नहीं बताए हैं? 3, 9, 27, उसके लिए अलग नियम है। ये जो बता रहे हैं 2, 4, 8, ये अलग नियम है, एक साथ चलता है। देखिए इसके लिए क्या था, इसके लिए क्या था, हमने बताया 2 से विभाज्य, जब लास्ट डिजिट 2 से कट जाए तो वह 2 से विभाज्य होगा। 4 से विभाज्य, किसी भी संख्या का लास्ट 2 अंक अगर जो 4 से विभाजित है तो वह संख्या क्या होगी? 4 से विभाज्य होगी। जैसे कोई भी संख्या है, अगर जो उसका 2 अंक, लास्ट का 2 अंक 4 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या हमारा 4 से क्या होगी? विभाज्य होगी। जैसे कोई एग्जांपल ले लीजिए, अब ये देखिए, इसमें लास्ट वाले डिजिट को देखिए, अगर जो लास्ट डिजिट जो आपका है, अगर जो 4 से विभाजित है तो उसको आप वो संख्या पूरी 4 से विभाजित होगी। तो 2 डिजिट देखिए 24 है, 2 डिजिट यानी 4, 6 बार में कट जा रहा है, यानी यह पूरी संख्या हमारी क्या होगी? 4 से क्या होगी? डिवाइड होगी, यानी यह पूरा भाग 4 से चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम तीसरा आते हैं 8 से विभाज्य। 8 से विभाज्य, अब देखिए 2 का मल्टीपल होते हुए जा रहा है, 2 का मल्टीपल 4, 4 का मल्टीपल 8, ठीक है। तो ऐसे डिवाइड होता हुआ आ रहा है, सीरियल वाइज होता हुआ आ रहा है। अब इसमें देखिए, इसके लिए क्या होगा? 8 से, वह संख्या 8 से विभाजित होगी अगर उसका लास्ट 3 डिजिट 8 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। इसमें 2 डिजिट था, इसमें 1 डिजिट था, और इसमें क्या होंगे? अगर जो 3 डिजिट विभाज्य है, लास्ट के 3 डिजिट विभाज्य हैं तो वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। अब उसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए। अब देख लीजिए लास्ट 3 डिजिट विभाज्य है 8 से कि नहीं। आप 8 देखिए, 4, 8, 4, 8 से विभाज्य करिए, कितना? 4 बच जा रहा है, रिमाइंडर आपका 4 आ जा रहा है, यानी यह पूरी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। अगर जो इसमें हम यहां पर फिर 8 कर दें, 8 कर दें तो अब क्या हो जाएगा? विभाज्य हो गया। तो यानी कि अब यह पूरी संख्या हमारा क्या होगा? 8 से विभाज्य होगा। फिर से एक बार देखिए, 2 से विभाज्य, उसका लास्ट डिजिट अगर जो 2 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। 4 से विभाज्य, उसका 2 लास्ट डिजिट अगर जो 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ऐसे 8 से, अगर उसका लास्ट 3 डिजिट अगर जो 4 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ऐसे 16 है, 16 भी 4 से विभाजित, 16 क्या होगा? इसमें 3 डिजिट, 16 में 4 डिजिट, ऐसे आगे आप बढ़ाते जाएंगे। लेकिन ये 3 तक हमें जानना जरूरी है। उम्मीद है ये चीज आपको पसंद आएगी। नंबर सिस्टम कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है जिसमें पूछा न जाता हो, अगर जो मैथ है तो उसमें पूछा जाता है। तो उसके लिए आप जानिए अभी इधर आ रहा है NTPC, RRB और नेपाल, तमाम सारी वैकेंसी है आ रही हैं, उनके लिए नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मन लगा करके पढ़िए, मन से पढ़िए, उम्मीद है इससे जरूर 3 से 4 क्वेश्चन फंसेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए हमने 2 वाला बताया। अब इसके बाद देखिए 3 से 9 से 27 से विभाज्य के लिए क्या? 3 से विभाज्य, तीसरा है 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्य कब होगा? किसी भी डिजिट का सम मतलब जोड़, कोई भी नंबर दिया हो उसका जोड़ अगर जो 3 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे 1, 2, 3, 6, अगर जो इसका आप ऐड करिए, अगर जो 3 से विभाजित है, 6, 3, 9, 2, 11 और ये 12,
यानी कितना है, 6 3 9, 2 11, 1 12, 12 आ रहा है, 12 3 से विभाजित कर रहे हैं, विभाजित हो जा रहा है, यानी यह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। कुछ करना नहीं है, सबको जोड़ लीजिए और जोड़ करके 3 से विभाजित करिए। अगर जो हो जा रहा है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, अगर जो नहीं हो रहा है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। ऐसे 9 से विभाज्य, 9 से विभाज्य, 9 से विभाज्य कब होगा, सेम ही प्रक्रिया। अगर जो उसका योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी, यानी कि सबका सम, इसका यानी जोड़, संख्या का जोड़ विभाजित होगी। जैसे 2 3 4 5 6, इसका योग करिए, 6 5 11 4, 15 3 18 और 2 20, 20 क्या 9 से विभाजित है, नहीं विभाजित है, तो पूरी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। अब इसमें कोई और संख्या बढ़ा लीजिए, 7 कर ले रहे हैं, 7 6 13 5 18 4 22, 22 3 25 2 27, यानी 27 9 से डिवाइड है, तो यानी यह पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। ऐसे आप 27 से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे कुछ संख्या छूट रही है, एक आपका 6 छूट रहा, 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य कब होगा, हम देख रहे हैं 6 का 2 मल्टीपल है, क्या है, 2 है और 3 है, 2 है और 3 है। कोई संख्या 6 से विभाज्य तब होगी जब वह संख्या 2 से विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी, तो वह संख्या 6 से भी क्या होगी, विभाज्य होगी। यानी कि जैसे 2 3 4 6 ना करके इसे कुछ और संख्या दिया जाए, 1 कर दे, देखिए तो ये संख्या सीधे सीधे नहीं विभाजित होगी। क्यों, क्योंकि यह 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए यह पूरी संख्या 6 से भी विभाज्य नहीं होगी, भले वो 3 से कट जाए, लेकिन दोनों से विभाजित होना चाहिए। अगर जो है दोनों से विभाजित है तो वह संख्या हमारी 6 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। लास्ट बता रहे हैं 11 से विभाजित, लास्ट आपका है 11 से विभाज्य। देखिए एकदम ध्यान से देखिए इसको, इसमें क्या होता है, इसके विषम संख्याओं का योग सम संख्याओं का, विषम संख्या का मतलब विषम संख्या नहीं, विषम इसका जो नंबर होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसका विषम ये इनका योग, यह इनका योग, इनके योग का डिफरेंट अगर जो 0 है या 11 का मल्टीपल है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। ऐसे जोड़ लीजिए, कितना है 5 और 5 10, और ये देख लीजिए 2 4 और 2 कितना हुआ 6 6 12 आया। अब इसका हम अगर जो अंतर ले रहे हैं, माइनस से नहीं मतलब है, हमें सिर्फ अंतर लेना है, अंतर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो इसका मतलब यह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। इधर और एक एग्जांपल देखिए 2 3 4 4 1 4 4, इसको देखिए, यह और यह और यह, ठीक, उसके बाद यह और यह उसका योग करिए, 4 और 1 5, 5 4 9, 9 2 11, इधर देखिए 4 3 7, 7 और 4 11, 11 आ गया, यानी इसका क्या आ गया 0 आ गया, तो यह पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। या देखिए इसका सम का योग और विषम का योग, सम का मतलब पहले के बाद हम तीसरे पे आए, तीसरे के बाद पांचवें पे जाए, अब सम का मतलब पहले दूसरे के बाद चौथे के बाद छठवें पे चले, तो इनका योग यदि 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, या 11 का मल्टीपल यानी 11 हो या 22 हो या 33 हो, तो वह संख्या क्या होगी,
पूरा 11 से विभाजित होगी। उम्मीद है इतने चीजें आपको पसंद आई होगी। अब इसके बाद जो हमारा नंबर सिस्टम का अलग अलग टॉपिक हम चलेंगे, अलग अलग टॉपिक, जैसे हमारा हो गया नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो यानी जीरो की संख्या। उसके बाद क्या आता है? यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट इकाई संख्या। इसके बाद रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। ये जो है अलग अलग चैप्टर वाइज हम इसको पढ़ते हुए चलेंगे। उसके बाद जो एक मिक्स आता है, मिक्स का एक अलग वीडियो आपके लिए आएगा और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो ये चीजें आपका मिलेगा। और फिर इधर आता है डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन, यानी दशमलव से हम फ्रैक्शन में चेंज करें। तो ये सारी चीजें अलग होंगी। कल का वीडियो इसी में से ये टॉपिक हमारा रहेगा और आने वाले वीडियो का आप इंतजार करिए, जल्द ही वह वीडियो फिर आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक चीज और जान लीजिए, जितने भी आपको क्लास दिए जा रहे हैं, आप क्लास को अच्छे से पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। आप जल्दी से जल्दी किसी जॉब में लगे, ये हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।